वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आने के बाद मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि आप एक सीरियस लर्नर हो और सच में सीखना चाहते हो। वे दोस्तों डोंट वरी, 2 महीने, सिर्फ ये 2 महीने का कोर्स है और हर वीडियो 5 मिनट पर मुश्तमिल होगा। इस 2 महीनों को पूरा कर लो, उसके बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। इंग्लिश आसान है, लेकिन ये जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में और भी ज्यादा हेल्प कर देंगे। चलो आज हम इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक में कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसी के बाद हम जो है ना वो जो नेक्स्ट लेवल का ग्रामर है वही पढ़ेंगे। लेकिन ये बेसिक का पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आपको आते हो या नहीं आते, आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। इस चीजों को इजी मत लो, दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं होता। एक और चीज भी याद रखो, दुनिया में किसी चीज को भी आसान मत लेना, क्योंकि जिस चीज को आप आसान लेते हो उसे फिर उसके लिए फिर आप तैयारी नहीं करते और उसे आप सीखते नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर के बिल्कुल बेसिक से, जो नॉन है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे। ये है तो बहुत बेसिक, लेकिन इसको अच्छी से समझना जरूरी है। नॉन क्या है? नॉन का डेफिनेशन है एनी नेम इज कॉल्ड नॉन। एनी नेम इज कॉल्ड नॉन। दोस्तों दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उन चीजें का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, बस उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा, उसको बस उसी नाम को हम नाम कहते हैं। अब किस तरह समझते हैं? जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखा है कि एनी नेम इज कॉल्ड नॉन, कोई भी नाम नॉन कहलाता है। किस तरह? एग्जांपल्स है, असलम किसी शख्स का नाम है, एक नाम तो है, किसी शख्स का नाम है, बस उसी नाम को हम नॉन कहते हैं। फुटबॉल किसी चीज का नाम है, किसी चीज का नाम है फुटबॉल, बस ये हमारा हो गया नॉन। दूसरा है पाकिस्तान, किसी जगह किसी प्लेस का नाम है, पाकिस्तान किसी जगह का नाम है, एक नाम तो है, बस उसी नाम को हम नॉन कहते हैं। अफगानिस्तान किसी जगह का नाम है, बस उसी नाम को हम नाम कहते हैं। आसान लफ्जों में ऐसा समझो कि दुनिया में जितनी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम होता है, बस उसी नाम को नाउन कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन आप लोगों ने कुछ नाउन नाउन जो है ना कमेंट में लिखना जरूरी है। इसका प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, जितना भी आसान हो। जैसे कि मैंने कह दिया, किसी चीज को आसान मत लेना, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को मुकम्मल कर देता है। अब चलो आप प्रोनाउन को समझते हैं, जो जो हमारा दूसरा है। लेकिन उससे पहले इस बुजुर्ग को समझो कि क्या कह रहा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती से। प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच रिप्लेसेस द नॉन। प्रोनाउन एक लफ्ज है व्हिच रिप्लेसेस द नॉन, जो नॉन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अब नॉन क्या है? नॉन एक नाम है, किसी चीज के नाम को कहते हैं। अब उसी नाम की जगह पर जो चीज इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब आप लोग को कहोगे किसी नाम की जगह पर किस तरह इस्तेमाल होता है, चलो अभी समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं। अली इज अ बॉय, अली इज स्मार्ट। अली इज अ बॉय, अली इज स्मार्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने एक टॉपिक दिया है कदम जना पर, और आपको कहा है कि इस टॉपिक को पूरा लिखो। अब आप पहले से शुरू हुए कि कदम जना कराची में पैदा हुए, कदम जना ने इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल किया, तो इस तरह इंसान बोर हो जाता है कि क्या बार बार कदम जना रखा है, तो उसको हम नाउन प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। तो सेम केस यही पर भी है। अली इज अ बॉय, अली इज स्मार्ट, बार बार अली कह रहे हो, अली इज अ बॉय, अली इज स्मार्ट, तो इसे प्रोनाउन से चलो रिप्लेस करते हैं। किस तरह? एक बार अली कह रहे हो, अली इज अ बॉय, ही इज स्मार्ट। दोस्तों यहाँ पर देखो, इस दूसरे जगह में मैंने लिखा है ही, अली नहीं लिखा है, तो मतलब ये लफ्ज अली की जगह पर इस्तेमाल हुआ। अली इज अ बॉय, अली एक लड़का है, ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है। दूसरे जगह पर मैंने अली नहीं लिखा है, ही लिखा है, तो इसे कहते हैं हमारा क्या? इसे हमारा प्रोनाउन कहते हैं, जो प्रोनाउन की नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ। अगर हमने 2 बार अली लिखा, लेकिन 2 बार अली लिखना बहुत बोरिंग लगता है। इसी तरह बहुत बड़े टॉपिक होता है जिसमें बार बार आपने लिखते हैं और प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। अब इस प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के करीबन है 7 एग्जांपल्स जो मैं अभी दे रहा हूँ। पहला है ही मतलब वो, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही इज बॉय, मुजक्कर तो जानते हो। दूसरा है शी, मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब भी है वो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। तीसरा है इट, ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि इट इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। चौथा हमारे पास है दे, जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जब ज्यादा बैठे हुए होते हैं तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि दे आर स्टूडेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स है, तो ये मैंने जमा के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद आता है यू का मतलब है आप। उसके बाद आता है वी का मतलब है हम, जमा के लिए ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है आई का मतलब है मैं। ये सारे प्रोनाउन के एग्जांपल्स है। उम्मीद है दोस्तों आपको पहला लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और एक बात और भी, आपने ये कोर्स कंसिस्टेंसी के साथ पूरा देखना है। अगर आप उर्दू में देखना चाहते हैं तो ये उर्दू का है, और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं। तो रोजाना सिर्फ 4-5 मिनट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो।